बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में क्यों नहीं प्रयोग किए जाते मेटल डिटेक्टर दरवाजे। जिन मेटल डिटेक्टरों का प्रयोग आप देश की राजधानी मेट्रो में सफर करते समय देखते हैं, जिससे किसी व्यक्ति के पास संदिग्ध हथियार होने की जानकारी मिलती है। साथ ही जो मेटल डिटेक्टिव मशीन श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सुरक्षा के लिहाज से लगाई गई है, जो मेटल डिटेक्टिव का प्रयोग प्रेम मंदिर की प्राइवेट सुरक्षा व्यवस्था उपयोग करती है और वृंदावन के वैष्णो देवी के मंदिर में जिस तरह से मेटल डिटेक्टिव और संदिग्ध वस्तु की जांच सुरक्षा कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, वह मेटल डिटेक्टिव प्रेमानंद महाराज की सिक्योरिटी में भी प्रयोग किए जाते हैं। उन मेटल डिटेक्टिव का प्रयोग बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था टीम के द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि बांके बिहारी मंदिर पूरे ब्रज क्षेत्र में और वृंदावन में अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, जहां एक दिन में लाखों की मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के द्वारा बांके बिहारी मंदिर के अंदर हथियार व संदिग्ध वस्तु लेकर आना जाना बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि बिना मेटल डिटेक्टिव के बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और बांके बिहारी मंदिर के प्राइवेट सुरक्षा गार्ड कैसे तय करेंगे कि किसी व्यक्ति के पास कोई संदिग्ध हथियार या सामान है या नहीं। हमारे सहयोगी पत्रकार तरुण शर्मा ने रात्रि के समय बांके बिहारी मंदिर की तमाम गली और इलाकों में जाकर चेक किया, क्योंकि दिन के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है। इसलिए रात्रि में जाकर जब वृंदावन के बांके बिहारी की ओर जाने वाली गली और रास्तों को देखा गया तो कहीं भी कोई मेटल डिटेक्टर नहीं पाया गया, जबकि मंदिर की सुरक्षा कर्मचारी जो रात्रि में मंदिर के प्राइवेट समिति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनके द्वारा भी मौखिक रूप से इस बात की पुष्टि की गई कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का मेटल डिटेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था रात में भी काफी कमजोर नजर आई। नमस्कार दर्शकों, मैं अभी न्यूज के साथ मौजूद हूँ रात्रि के 2 बजे तरुण कुमार शर्मा। क्योंकि दिन में ये प्रांगण, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा पीछे दिखाएं थोड़ा सा, खचाखच श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा रहता है। पूरे भारत में हाई अलर्ट है और इस समय सुरक्षा को लेकर जो हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं उन पर लेकर एक छोटी सी एक बात है, एक छोटी सी एक संकेत है, जिस पर लेकर आज हम बात करेंगे। अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा मेरे साथ आएं और मंदिर प्रांगण की थोड़ी व्यवस्था के बारे में हम लोग जब जांच करेंगे, थोड़ा जानकारी एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सुबह अधिकांशतः सुरक्षाकर्मी काफी मात्रा में यहाँ होते हैं और काफी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ मौजूद होते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं गेट संख्या 3। इसी तरह से बांके बिहारी मंदिर के गेट संख्या 2 भी है और गेट संख्या 1 भी है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में मैंने ये नोटिस किया है, यहाँ पर कहीं पर भी मेटल डिटेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेटल डिटेक्टर एक तरीके का बॉक्स होता है जिसमें किसी भी प्रकार के हथियार, असले या संवेदनशील वस्तु की जांच के लिए जांच किया जाता है। आप देखेंगे हमारे मथुरा में जन्मभूमि में आप कभी जाएंगे, मोबाइल जमा कराए जाते हैं और पूरी तरीके से व्यक्ति को जांच कर अंदर प्रवेश किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का संदिग्ध वस्तु और सामान जन्मभूमि के अंदर तक ना पहुंच पाए। इतना ही नहीं, हमारे आप दिल्ली राजधानी में जाएंगे तो आप मेट्रो में भी उसी तरह की प्रशासन की व्यवस्था देखेंगे। वृंदावन में सुबह हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, या मैं कहूं कि करोड़ों की संख्या में भी एक दिन में श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। ये सारे रास्ते, ये सारा प्रांगण, ये सारा एरिया खचाखच भीड़ से भरा रहता है। लेकिन मेटल डिटेक्टर यहाँ क्यों नहीं लगाया गया और उसके पीछे ना लगाने के पीछे क्या कारण है, क्या जिम्मेदारी है, और साथ ही यदि भगवान न करे किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु के साथ कोई भी व्यक्ति किसी असले के साथ प्रवेश कर जाता है या किसी अप्रिय घटना को भगवान ना करे, बांके बिहारी ना करें, कभी अंजाम देने की कोशिश करता है, तो उसका प्रभाव बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगाता है। हम ये नहीं कहते कि मंदिर प्रशासन की तरफ से, हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से बांके बिहारी की सुरक्षा में कोई कमी की गई है, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो मेटल डिटेक्टर है ये क्यों मंदिर में नहीं लगाए गए हैं
और क्या कारण है इनको पीछे, इनको ना लगाने के पीछे। किसी भी प्रकार की घटना किसी भी स्थान को संदेह के दायरे में लाती है। वृंदावन संवेदनशील इलाका है, पूरे भारत में हाई अलर्ट है। वृंदावन धाम में किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध घटना होती है तो उससे वृंदावन पर आने वाले पर्यटक पर पूरा असर पड़ेगा और उस असर का सीधा असर यहाँ के ब्रजवासी, यहाँ के स्थानीय व्यवसायी और दुकानदारों पर पड़ेगा। मैं प्रशासन से भी प्रयास करूंगा, आला अधिकारियों से भी प्रयास करूंगा ये जानने के लिए कि मेटल डिटेक्टर और इस तरीके की व्यवस्था को क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं बांके बिहारी मंदिर से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में कुछ आप लोगों के सहयोग से इस पैनी नजर के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर रात्रि को आया हूं, ताकि यहाँ प्रांगण से आपको नजारा दिखाया जा सके, समझाया जा सके। बाहर तो हमें किसी भी प्रकार का मेटल डिटेक्टर देखने को नहीं मिला। यहाँ के सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया अंदर भी मेटल डिटेक्टर नहीं है क्योंकि वो साफ देखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से कैसे जांच होगी एक संदिग्ध व्यक्ति की, कैसे जांच होगी एक संदिग्ध असलाधारी की। इसीलिए इस बांके बिहारी मंदिर को क्या इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। जब हमारे देश में कोई बड़ी आतंकी घटना होती है, कोई संदिग्ध घटना होती है, तो पूरी एजेंसियां, जांच एजेंसियां जांच में जुटने लग जाती है। लेकिन हम उस लूप पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं कि जिसका फायदा संदिग्ध लोगों और आतंकवादियों के द्वारा उठाया जाता है। आज हमारे वृंदावन के बांके बिहारी में भी मेटल डिटेक्टिव नहीं है। हम रात्रि में निकले, हमें कुछ श्रद्धालु मिले, बहुत बहुत धन्यवाद उन श्रद्धालुओं का, उन्होंने अपना समय निकाला। क्योंकि आज हमारे देश में जनता कैमरे के आगे सामने आकर घटना होने के बाद तो बोलती है, लेकिन उससे पहले बोलने की हिम्मत जुटा पाना बड़ा कठिन है। भैया राधे राधे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजनीकांत है। अच्छा रजनीकांत जी, कहाँ से आए सर आप? मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे मैं बिहार से। अच्छा, मैं भैया से थोड़ा गुजारिश करूँगा कैमरामैन साहब से। देखो भैया परिक्रमा लगा रहे हैं रात्रि में और अपना समय दिया है, भजन का समय छोड़कर दिया है। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारा बांके बिहारी जो मंदिर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि जाते हैं, फ़ोन जब्त होते हैं, सारी व्यवस्था होती है, मेटल डिटेक्टिव। बांके बिहारी मंदिर में इन दिनों लाखों श्रद्धालु आते हैं, मेटल डिटेक्टिव नहीं है। पुलिस प्रशासन है, हालांकि रात में तो निजी सिक्योरिटी रहती है। रात में हमको एक कांस्टेबल मिले बस केवल। इस विषय में आपका क्या कहना है कि क्या प्रशासन से कोई चूक हो रही है या कोई बात नहीं, सब बांके बिहारी के भरोसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, चूक तो है ही और बड़ी चूक है। मेंटल डिटेक्टर के अलावा बहुत सारी घटनाएं ऐसी अप्रिय हुई हैं जो मंदिर में अगर वैसा कोई घटना होता है, और कई बार हुआ होली की में, आई गेस कि कुछ साल पहले कुछ लोग मर जाते हैं, बुजुर्ग होते हैं भीड़ के कारण। तो कई सारी ऐसी मैं कुप्रबंधन ही कहना चाहूँगा। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर श्रद्धालु नाराज़ रहते हैं। बड़ी आस्था के साथ वो आते हैं कि हम भक्ति भाव करेंगे और बांके बिहारी जी का जैसा महत्व है, तो बिना उनके दर्शन किए कोई नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं जाना चाहता। पर फिर भी आप देखेंगे कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बहुत तरीके से नहीं है। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम सब जानते हैं। अगर आप यहाँ के लोकल हों या कोई भी श्रद्धालु जो आते हों बराबर, वो ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वीवीआईपी दर्शन साइड से आपको कोई आकर बोल जाएगा कि आप चलिए आपके दर्शन करवा देंगे, कुछ पैसे दे दीजिए। ये सारे मुद्दे भी हैं, प्रशासन से चूक है। और मुझे कहीं लगता है कि जो मंदिर के जिनके पास कोई प्रबंधन है वो भी आदरणीय लोग हैं, परंतु इन सब पे विचार करना होगा कि बड़ी आस्था से सनातन भक्ति भावित लोग आते हैं और उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हम कभी ऐसी खबर सुनते हैं कि कोई बुजुर्ग महिला भीड़ में दब गई, तो ये प्रबंधन की नाकामी है और हमें बड़ा बुरा लगता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं लगभग 11 साल से ज़्यादा से आ रहा हूँ वृंदावन, 2014 से आ रहा हूँ और मैं पिछले कई वर्षों तक आता रहा। भीड़ भी देखा मैं कि कैसे बढ़ती है और मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, पर मुझे इस बात के एहसास से डर लगता है कि अगर हम वहाँ जाते हैं कहीं भीड़ के माहौल में और उस दिन कोई घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी दोषी मान लूँगा कि एक युवा होने के नाते जहाँ बुजुर्ग लोग या बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, महिलाएं जाती है बहुत ज़्यादा, और मेरे रहते मेरे आंखों के सामने ऐसी घटना हो गई तो मुझे बड़ा दुख होगा।
हालांकि प्रदेश सरकार के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये सब व्यवस्थाएं सुधार में आने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर जब तक बनेगा, मैं मेन मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ, तब तक क्या मेटल डिटेक्टर लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती है आपको? ये जो पॉइंट मैंने टारगेट किया इसके विषय में मैं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, मेटल डिटेक्टर तो बिल्कुल ही होना चाहिए वहाँ पे। जिस तरीके के आज के माहौल, खासकर आज के माहौल में, और जैसे आज तक चाहे अयोध्या मंदिर का हो या फिर कृष्ण जन्मभूमि हो, तो अगर हर जगह पे ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो हमारे बांके बिहारी जी का भी महत्व काफ़ी है। यहाँ भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी रही है, तो होना चाहिए। लापरवाही का इंतज़ार नहीं कर सकते कि अगर कोई घटना हो, दुर्घटना हो, उसके बाद भी हम वो काम करें, तो ज़रूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि व्यवस्था परिवर्तन का एक बड़ा मतलब वो एक आयाम होगा वो, अगर हम वैसी चीज़ें यहाँ पे लगाते हैं तो समझ में आता है कि प्रशासन का उस पर बिल्कुल ध्यान है, वहाँ की व्यवस्थाओं में बहुत ही सुधार होंगे। क्या नाम है भैया आपके, एक बार बताएंगे? रजनीकांत। वो कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कैमरे के सामने बांके बिहारी लाल की जरूर से बोलें। बांके बिहारी लाल की जय। ये हमारे की रात्रि का समय था और इसी समय पर प्रेमानंद महाराज जी का भी काफिला दर्शन के लिए श्रद्धालु के लिए आता है। सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाते एक बार, ये हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ रात्रि में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम उसी मुद्दे पर थे जो मुद्दा बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुआ। सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा और आगे आए, यहाँ से अंदर जाते हैं महाराज जी। अभी हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि जब महाराज जी अंदर जाते हैं तो क्या उनकी सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ जितने भी उनके शिष्य थे उन लोगों ने कहा हाँ किया जाता है महाराज जी के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग। लेकिन जब हमने उनसे ऑफिशियली वीडियो पर ये बात बोलने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि इस चीज़ की हमें परमिशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे बांके बिहारी के लिए वो मेटल डिटेक्टर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? सवाल वहीं की वहीं है। तो आपने आज देखा, हमने बांके बिहारी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का नाइट में, रात्रि के समय में थोड़ा जायज़ा लिया। हमें मंदिर की प्रशासन की जो प्राइवेट मंदिर की कमेटी है उसके कार्ड देखने को मिले, लेकिन वृंदावन बिहारी पुलिस चौकी, जो बांके बिहारी पुलिस चौकी है, उसकी तरफ से कुछ कांस्टेबल थे जो ड्यूटी पर थे। एक भैया हमें मिले थे जो कांस्टेबल थे, ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन मुद्दा ये था कि बांके बिहारी में मेटल डिटेक्टर का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? किसी भी अप्रिय घटना भगवान ना करे होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? पुलिस प्रशासन को और बांके बिहारी जो सुरक्षा व्यवस्था की जो समिति है, जो टीम है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ रात्रि में आप लोगों ने ये खबर देखी, और साथ ही कहूँगा थोड़ा सा इस नज़ारे का भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे वृंदावन के सौंदर्यीकरण पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और उसी सौंदर्यीकरण और लाइटिंग का नज़ारा है कि ये मदन मोहन जी का मंदिर जो रात में बिल्कुल गुमसुम हो जाया करता था, आज एकदम चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही हम चाहेंगे ये वृंदावन मथुरा की तस्वीर आप लोगों के प्रेम और अभी न्यूज़ के साथ इसी तरह से चमकती रहे, और जो पैनी नज़र एक पत्रकार की देश की सुरक्षा को लेकर, देश के उत्थान को लेकर होनी चाहिए, जो कड़ी मेहनत होनी चाहिए, वो अभी न्यूज़ आप लोगों के लिए करता है। आप लोगों का इतना ही सहयोग काफ़ी है कि अपनी राय और अपना प्रेम हमें ज़रूर दें, और हमारे से कोई चूक होती है, कोई कमी होती है तो उसे सुधार के लिए हमें सुझाव और सलाह भी दें। मैं अभी न्यूज़ के साथ रात्रि के समय बांके बिहारी रिपोर्ट पर, सुरक्षा व्यवस्था पर आपको विशेष रिपोर्ट दिखाते हुए संवाददाता तरुण कुमार शर्मा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।